जय हिंद दोस्तों। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, उसमें समाज सुधार वाला टॉपिक चल रहा है, उसको मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के नाम। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है और गुरुदेव भी कहा जाता है। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा की उपाधि इन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, ये बहुत बड़े साहित्य थे और एक बहुत बड़े कवि भी कहे जाते थे। उस समय बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने दो रचनाएं लिखी थी, वो आगे चलकर दो राष्ट्रगान बनी। इन्होंने एक रचना लिखी थी, भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ लिखा था, और बंगाल का राष्ट्रगान अमार सुनार भी इन्हीं ने लिखा था, ठाकुर जी ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी टैगोर जी ने, गीतांजलि 1913 में लिखी थी, और इसी पुस्तक से प्रभावित होकर इनके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। ठीक है, और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, जब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो क्या हुआ कि उस समय जो आय डर था, ठीक है, तो उसने निहत्थे भारतीय लोगों पर गोलियां दी थी। कई भारतीय सैनिक थे वो मारे गए थे और लोग मारे गए थे। तो उनके पहले इनके लिए अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, तो वो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में अंग्रेजों को वापस कर दी, कहा कि हमको नहीं चाहिए आपके ये नाइटहुड की उपाधि, वापस कर दी। ठीक है, इसके बाद टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी जी ने टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, शांति निकेतन की भी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये रहे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में, और इन्होंने इनके जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।